राजा दाऊद की उम्र ढल चुकी थी। वह काफी बूढ़ा हो गया था। उसे कई कंबल ओढ़ाए जाते थे, फिर भी उसके शरीर को गर्मी नहीं मिलती थी। इसलिए उसके सेवकों ने उससे कहा, अगर इजाजत हो तो हम अपने मालिक राजा की देखभाल के लिए एक कुंवारी लड़की ढूंढ कर लाएंगे। वह लड़की राजा के पास रहकर राजा की सेवा और देखभाल करेगी। वह तेरे पास लेटा करेगी ताकि तुझे गर्मी मिले। उन्होंने पूरे इज़राइल देश में एक खूबसूरत लड़की की तलाश की और उन्हें अभिषग नाम की एक लड़की मिली जो शुनेम की रहने वाली थी। वे उसे राजा के पास ले आए। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। वह राजा के पास रहकर उसकी देखभाल करने लगी। इन्हीं दिनों हग्गित का बेटा अदोनिय्याह यह कहकर खुद को ऊंचा उठाने लगा, अगला राजा मैं ही बनूंगा। उसने अपने लिए एक रथ तैयार करवाया, कुछ घुड़सवार चुने और 50 आदमियों को अपने आगे आगे दौड़ाने के काम पर लगाया। मगर उसके पिता ने कभी यह कहकर उसे नहीं रोका, तूने ऐसा क्यों किया? अदोनिय्याह भी बहुत सुंदर सजीला था। उसका जन्म अबशालोम के बाद हुआ था। उसने सरूयाह के बेटे योआब और याजक अबियातार से बात की और वे अदोनिय्याह की मदद करने और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। मगर याजक सदोक, यहोयादा के बेटे बनायाह, भविष्यवक्ता नातान, शिमी, रेई और दाविद के वीर योद्धाओं ने अदोनिय्याह का साथ नहीं दिया। आखिरकार एक दिन अदोनिय्याह ने एन रोगेल से कुछ दूरी पर जोहेलेत के पत्थर के पास बलिदान का इंतजाम किया। उसने भेड़ों, गाय, बैलों और मोटे किए जानवरों की बलि चढ़ाई। इस मौके पर उसने अपने सभी भाइयों को यानी राजा के सभी बेटों और यहूदा के सभी आदमियों को यानी राजा के सभी सेवकों को न्योता दिया। मगर उसने भविष्यवक्ता नातान को, बनायाह को, दावीद के वीर योद्धाओं को और अपने भाई सुलेमान को नहीं बुलाया। तब नातान ने सुलेमान की मां बत्शेबा के पास जाकर कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गित का बेटा अदोनिय्याह राजा बन गया है और हमारे मालिक राजा को इस बारे में कोई खबर नहीं। अब अगर तू अपनी और अपने बेटे सुलेमान की जान बचाना चाहती है तो मेरी सलाह मान। तू राजा दावीद के पास जा और उससे कह, मेरे मालिक राजा, तूने शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, मेरे बाद तेरा बेटा सुलेमान राजा बनेगा और वही मेरी राजगद्दी पर बैठेगा। तो फिर अब अदोनिय्याह कैसे राजा बन गया है? जब तू राजा से बात कर रही होगी तब मैं भी वहां आऊंगा और राजा से कहूंगा कि तू सही कह रही है। इसलिए बत्शेबा राजा के पास के सोने के कमरे में गई। राजा बहुत बूढ़ा था। शुनेम की रहने वाली अभिषग की सेवा कर रही थी। बत्शेबा ने राजा के सामने झुककर उसे प्रणाम किया। राजा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? बत्शेबा ने कहा, मेरे मालिक, तूने ही अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, मेरे बाद तेरा बेटा सुलेमान राजा बनेगा और वही मेरी राजगद्दी पर बैठेगा। मगर देख, अब अदोनिय्याह राजा बन गया है और मालिक को इसकी कोई खबर नहीं। उसने बड़ी तादाद में बैलों, भेड़ों और मोटे किए गए जानवरों की बलि चढ़ाई है। इस मौके पर उसने राजा के सभी बेटों को, याजक अबियातार और सेनापति योआब को न्योता दिया है, मगर तेरे सेवक सुलेमान को नहीं बुलाया। हे मेरे मालिक, अब पूरे इज़राइल की नज़र तुझ पर टिकी है कि तू उन्हें बताए कि तेरे बाद तेरी राजगद्दी पर कौन बैठेगा। अगर मालिक ने नहीं बताया तो जैसे ही मालिक की मौत हो जाएगी, मेरे साथ और मेरे बेटे सुलेमान के साथ गद्दारों जैसा सलूक किया जाएगा। बत्शेबा राजा से बात कर ही रही थी कि तभी भविष्यवक्ता नातान वहां पहुंच गया। राजा को फौरन बताया गया, भविष्यवक्ता नातान आया है। नातान राजा के सामने गया और उसने झुककर राजा को प्रणाम किया। फिर नातान ने कहा, मेरे मालिक राजा, क्या तूने कहा है कि तेरे बाद अदोनिय्याह राजा बनेगा, वही तेरी राजगद्दी पर बैठेगा? क्योंकि आज अदोनिय्याह बड़ी तादाद में बैलों, भेड़ों और मोटे किए जानवरों की बलि चढ़ाने गया है और उसने राजा के सभी बेटों, सेनापतियों और याजक अबियातार को बुलाया है। वे सब उसके साथ मिलकर दावत उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, राजा अदोनिय्याह की जय हो। मगर उसने तेरे इस सेवक को नहीं बुलाया। उसने याजक सादोक को, यहोयादा के बेटे बनायाह और तेरे सेवक सुलेमान को भी नहीं बुलाया। क्या अदोनिय्याह को यह सब करने का अधिकार राजा ने दिया है? क्या तूने फैसला किया कि वही तेरे बाद राजगद्दी पर बैठेगा? तूने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। तब राजा दाऊद ने कहा, बत्शेबा को बुलाओ। बत्शेबा अंदर आई और राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा ने शपथ खाकर उससे वादा किया, यहोवा के जीवन की शपथ,
शपथ जिसने मुझे हर मुसीबत से छुड़ाया है, आज मैं अपनी वही शपथ पूरी करूंगा जो मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से खाई थी कि मेरे बाद तेरा बेटा सुलेमान राजा बनेगा और वही मेरी राजगद्दी पर बैठेगा। तब बत्शेबा ने जमीन पर झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, मेरा मालिक राजा दाऊद लंबी उम्र पाए। राजा दाऊद ने फौरन कहा, याजक सदोक, भविष्यवक्ता नातान और यहोयादा के बेटे बनायाह को बुलाओ। तब वे तीनों राजा के पास आए। राजा ने उनसे कहा, तुम मेरे सेवकों को लेकर जाओ और मेरे बेटे सुलेमान को मेरे खच्चर पर बिठाओ और उसे नीचे गिहोन ले जाओ। याजक सदोक और भविष्यवक्ता नातान वहां उसका अभिषेक करेंगे, उसे इजराइल का राजा ठहराएंगे। फिर नरसिंगा फूंक कर यह ऐलान करवाया जाए, राजा सुलेमान की जय हो। इसके बाद तुम सब उसके पीछे पीछे यहाँ लौट आना और फिर वह अंदर आकर मेरी राजगद्दी पर बैठेगा। वही मेरी जगह राजा बनेगा और मैं उसे इजराइल और यहूदा का अगुआ ठहराऊंगा। तब यहोयादा के बेटे बनायाह ने फौरन राजा से कहा, आमीन। मेरे मालिक राजा का परमेश्वर यहोवा वही करे जो राजा ने कहा है। जिस तरह यहोवा मेरे मालिक के साथ रहा है, वैसे ही वह सुलेमान के साथ रहे और उसके राज को मेरे मालिक राजा दाऊद के राज से ज्यादा महान करे। तब याजक सदोक, भविष्यवक्ता नातान, यहोयादा के बेटे बनायाह और करेती और पलेती लोगों ने सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर बिठाया और उसे नीचे गिहोन ले गए। फिर याजक सदोक ने तेल भरा वह सिंग लिया जो तंबू से लाया गया था और उस तेल से सुलेमान का अभिषेक किया। इसके बाद वे नरसिंगा फूंकने लगे और सब लोग जोर जोर से कहने लगे, राजा सुलेमान की जय हो। इसके बाद सब लोग बांसुरी बजाते और जश्न मनाते हुए सुलेमान के पीछे पीछे चलने लगे। लोगों ने इतनी ऊंची आवाज से जय जयकार किया कि जमीन फटने लगी। अदोनिय्याह और उसकी दावत में आए सभी लोग ने यह शोर सुना। अब तक वे खा पी चुके थे। जैसे ही योआब ने नरसिंगे की आवाज सुनी, उसने कहा, शहर में यह हल्ला कैसा? जब वह बोल ही रहा था तो याजक अबीयातार का बेटा योनातान वहां आया। अदोनिय्याह ने कहा, आ अंदर आ, तू अच्छा इंसान है, तू जरूर ही कोई अच्छी खबर लाया होगा। मगर योनातान ने अदोनिय्याह से कहा, माफ करना, खबर अच्छी नहीं है। हमारे मालिक राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया है। राजा ने सुलेमान के साथ याजक सदोक, भविष्यवक्ता नातान, यहोयादा के बेटे बनायाह और करेती और पलेती लोगों को भेजा और उन्होंने उसे राजा के खच्चर पर बिठाया। वे उसे गिहोन ले गए जहां याजक सदोक और भविष्यवक्ता नातान ने उसका अभिषेक करके उसे राजा बना दिया। इसके बाद वे जश्न मनाते हुए यहाँ से घर लौट गए। इसलिए पूरे शहर में इतना हल्ला मचा है। तुम लोगों ने जो शोर सुना है वह यही है। और तो और सुलेमान राजगद्दी पर बैठ गया है और हाँ, हमारे मालिक राजा के सेवक राजा को यह कहकर बधाई दे रहे हैं, तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से ज्यादा मशहूर करे और उसके राज को तेरे राज से ज्यादा महान करे। यह सब सुनकर राजा ने जो बिस्तर पर था अपना सिर झुकाया और कहा, इजराइल के परमेश्वर यहोवा की तारीफ हो, जिसने आज मेरे बेटे को मेरी राजगद्दी पर बैठाया है और मुझे अपनी आंखों से यह देखने का मौका दिया। जब अदोनिय्याह के मेहमानों ने यह खबर सुनी तो वे सब डर गए और उठकर अपने अपने रास्ते चले गए। अदोनिय्याह भी सुलेमान की वजह से बहुत डर गया, इसलिए वह उठकर वेदी के पास गया और उसने वेदी के सिंग पकड़ लिए। सुलेमान को खबर दी गई कि अदोनिय्याह उससे बहुत डर गया है और वेदी के सिंग पकड़कर कह रहा है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक राजा सुलेमान मुझसे शपथ खाकर नहीं कहता कि वह अपने इस सेवक को तलवार से नहीं मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, अगर वह भला आदमी बनकर रहेगा तो उसका बाल भी बाका नहीं होगा, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। तब राजा सुलेमान ने अपने सेवकों को भेजा कि वे उसे वेदी पर से उतार लाए। फिर अदोनिय्याह राजा सुलेमान के पास आया और उसने झुककर उसे प्रणाम किया। सुलेमान ने उससे कहा, जा घर चला जा। और इस प्रकार राजा सुलेमान इजराइल का नया राजा बना।